गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सीटेट। तो सीटेट 2024 में आपका यहाँ पे लिख देते हैं कि सीटेट आपका सीटेट 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर 2024 को आया हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सारा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन और ये आपका पेपर 2, जो कोई पेपर 2 का एग्जाम दिए हैं उसका लिए यह प्रीवियस क्वेश्चन है, या आने वाले एग्जाम के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट का, तो ये आपका इंग्लिश में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पे ऊपर पे दिखा दे रहे हैं ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये वाला जो है आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका सीटेट में आया हुआ हिंदी का है। तो हिंदी का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो नहीं किए हैं तो यहाँ पे देखिए आपका दिख रहे हैं सीटेट पेपर 2 का दिसंबर 2024 में। सोशल साइंस का ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। हिंदी का भी ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो जो नहीं देखे उसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो हम लोग इंग्लिश में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसका करने वाले हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ताकि हम क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप इसको फर्स्ट वाला पार्ट को स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पैसेज का। ये उसके बाद दूसरा वाला जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और थर्ड वाला को स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन है 121। तो आपको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, कौन कौन एग्जाम में कैसे कौन सा सही आंसर है, और आराम से इसको कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है द फ्रेज हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटीज इम्प्लाइज। पहला ऑप्शन है स्टैंडिंग साइड ऑफ स्क्रीन ऑफ सिटीज। ऑप्शन नंबर बी पीस एंड calm ऑफ सिटीज। ऑप्शन नंबर सी बिजी एंड नॉइजी सिटीज। ऑप्शन नंबर ब्यूटी एंड आई कैचिंग व्यू सिटीज। चार ऑप्शन है, आपको बताना है 121 का सही आंसर क्या होगा। अभी यहाँ से आराम से पढ़ पढ़ के इसको बना लीजिएगा, इजी इजी क्वेश्चन ही था। चलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे, और आंसर इसका करवा देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, पीस एंड, एक मिनट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, बिजी एंड नॉइजी। तो सही आंसर हो जाएगा बिजी एंड नॉइजी सिटी, ठीक है। चलिए 122 देख लेते हैं। रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट, आपको पढ़ाना है। नेटर हार्ट इज लोकेटेड हाइट ऑफ इतना, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्ट क्यून ऑफ छोटा नागपुर, ये भी सही है। नेटर हार्ट इज ब्लेस्ड विद द बरादान एंड बनायन फॉरेस्ट। चलिए बताइए इसका क्या सही होगा। यहाँ पे बोला बी सी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट, तीनों करेक्ट है, इसमें से बताना कौन सा सही होगा। चलिए 122 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या हो, ए बी करेक्ट है और सी इज इनकरेक्ट है। इसको हम जूम करके बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए कलर चेंज करते हैं अलग, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ स्पीच को, आपको अंडरलाइन जो किया हुआ उसका। यहाँ पे देखिए सन साइन दिया हुआ है और आवश्यक दिया हुआ है, तो ये दो है, दोनों में से कौन सा एडवर्ब है और ये है। पहला है वर्ब है या एडवर्ब है, नाउन या एडवर्ब है, वर्ब है एडजेक्टिव है, ऑप्शन नाउन एडजेक्टिव है। तो बताइए क्या है। चलिए तो 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला सनराइज जो है तो आपका नाउन है, और ये जो है आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए 124 का देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है द सनशाइन पॉइंट ऑफर्स विजिटर एंड ब्रेक डाउन व्यू ऑफ। यहाँ पे दिया द सनशाइन एंड ऑयल पेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी बोलता है लास्ट वेजिटेशन एंड बोथ ए और सी दोनों। बताइए क्या होगा सही आंसर। अब इसको इसलिए हम आपको बोले स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आराम से पीछे जाके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बनाइए। सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए था, तो द सनराइज। चलिए 125 में देखते हैं, इसमें कैसे पूछा विच ऑफ द वन ऑफ द पार्ट सेंटेंस व्यू इज नॉट फाउंड ऑफ नेटर हार्ट, नहीं पाया गया था नेटर हार्ट में। पहला है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट, क्लस्टर ऑफ द टेल एंड पाइन ट्री। ऑप्शन सी मिलता है स्टिंगलिंग व्यू एंड सनराइजेस एंड रिफ्यू कैंप। बताइए क्या होगा सही जवाब। चलिए तो 125 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तो रिफ्यूज एंड कैंप्स। अगला 126 में देखिए, यहाँ पे आपको मेंटेन किया हुआ पारा नंबर 1 पे आपको बताना है कि क्वेंट हिल स्टेशन नेतर हार्ट गिव पीस एंड calm ऑफ विजिटर बिकॉज रीजन क्या था, दे कैन फिशिंग इन द लेक ऑफ वाटर, दे कैन एंजॉय ट्रेन राइड, दे कैन पैराडाइलिंग फ्रॉम द हिल स्टॉप एंड दे कैन अवॉइड फ्रॉम हेक्टिक सिटी लाइफ। बताइए क्या होगा। चलिए तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दे कैन अवे फ्रॉम हेक्टिक सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए 127 का देख लेते हैं। इसमें कंप्लीट गिवन द एनालॉजी आपको बताना था। यहाँ पर दिया हुआ गोर्जियस ब्यूटीफुल से संबंधित है, तो ये क्या हुआ ट्रैंक्विल किससे संबंधित है, पीसफुल से, चोपी, ब्लू ग्रीन या मिस्टी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, तो क्या था पीसफुल से संबंधित था। 128 इसमें पूछा था अंडरलाइन क्या हुआ है, उसमें से फ्रेज दिया हुआ दिस क्वांट हिल स्टेशन ब्रिंग, यहाँ पे दिया है स्लोस, खाली जगह इम्प्लाइज, खाली जगह था तो आपको भरना था। पहला ऑप्शन है इट मेक योर विजिट प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, इट इवोक ए क्यूरियस, ऑप्शन नंबर सी था इट ब्रिंग पीस एंड कॉम्पैक्ट, ऑप्शन नंबर डी था
इट मेक ब्रेथलेस। बताइए क्या होगा। चलिए, तो 128 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इसलिए आपको सारा आंसर बता देते हैं, ये सारा PYQ का, ठीक है, 2024 का जो है इसका सारा का आंसर बता देते हैं, तो आप आराम से इसको कर लीजिएगा। चलिए, अगला आया था आपका पैसेज। पैसेज दिया हुआ था आपको, पैसेज फर्स्ट दिया है, पैसेज सेकंड दिया है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट 2 का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अगला थर्ड, थर्ड का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हम आपका सॉल्यूशन करवा देते हैं, आप इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, 129 पूछा गया है, व्हाट अबाउट द थ्री बॉयज टुगेदर। पहला है देयर लेस्ट एटीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी बोला देयर चाइल्डहुड मैनिफेस्ट, ऑप्शन में देयर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, ऑप्शन नंबर डी देयर स्विमिंग टैलेंट्स। क्या होगा बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तो क्या था, देयर स्पिरिट्स ऑफ एडवेंचर, तो यही इसका सही आंसर था। 130 इसमें देखते हैं, हु अमोंग थ्री फ्रेंड्स, क्या बोलता है, प्रोस्पोज आइडिया ऑफ द मीटिंग ऑफ द पोल ऑफ द अर्थ। स्वामी, रुष्टि, स्वामी एंड रुष्टि एंड अनिल। तो उसमें आपको क्वेश्चन था, आपको बताइए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है स्वामी। 131 इसमें खाली जगह दिया है, इसमें रहा प्लेड मेड बाय डेडली अर्नेस्ट एंड इम्प्लाइड, खाली जगह दिया है, तो टू बीट द डेट ऑफ समवन, ए प्रॉमिस कंप्लीट अ सीरियस, ए प्रॉमिस नॉट टू बी कीप, आप बीइंग सिंसियर एंड एक्सपीरियंस, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तो क्या था, प्रॉमिस एंड कंप्लाइड सीरियस। क्वेश्चन नंबर 132 इसमें क्या था, आइडेंटिफाई करना था पार्ट ऑफ स्पीच, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, ये वाइल्ड दिया हुआ है या डेंजरस दिया हुआ है, तो इसमें से बताना क्या क्या है। तो बताना वाइल्ड क्या एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव है, एडवर्ब या नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन है या एडवर्ब या एडजेक्टिव है। चलिए, तो 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो वाइल्ड आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है, तो दोनों का जो ना एडजेक्टिव है। अगला 133 इसमें देखा, विच वर्ड कैन बी नियरेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इंसिस्टेंट, यहाँ पे दिया हुआ था, आपको बताना क्या इसका सही जवाब होगा। चलिए, तो 133 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तो क्या था, इंक्लिनेशन। चलिए, 134 देख लेते हैं, इसमें था विच ऑफ द वन ऑफ द ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब द पूल इन द स्ट्रीम। पहला ऑप्शन है ट्रिकलिंग वाटरफॉल डाउन ऑफ द रॉक, ऑप्शन नंबर बी था एप्पल ग्रीन कलर ऑफ द वाटर, ऑप्शन सी वाटर टिंकिंग अमंग द फील्ड एंड ग्रासेस, ऑप्शन नंबर डी था रफ एंड रॉक ऑन द बेड। चलिए, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तो क्या था, रफ एंड रॉक ऑन द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग 135। इसमें पूछा गया था कंप्लीट द वर्ड एनोलॉजी, यहाँ पे दिया था, तो आपको बताना क्रॉप्ड डिस्ट्रॉय से संबंधित है, वेग्रियस यहाँ पे दिया खाली जगह क्या से संबंधित है। लास्ट ऑप्शन दिया यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, लेथली एंड हैवीनेस। तो 135 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तो क्या था, वीकनेस। नेक्स्ट 136 इसमें देखा गया क्या था, कृपा एंड करण आर ट्वीन एंड स्पीक पार्टिकुलर dialect and Manipur, ठीक है। तो how about the differ the their speech, what is the individual speech where to speaking and dialect to known। तो इसमें पूछा गया था क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए, तो 136 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, तो आइडलेट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। अगला 137 इसमें पूछा गया था अदिति नोन द रूल पास्ट परफेक्ट टेंस बट कांट यूज द कंटेक्स्ट, व्हाट नॉलेज डज द पॉसिबल। तो आपका चार ऑप्शन था, इसमें से बताना इसका सही जवाब। चलिए, तो 137 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, तो डिक्लेरेटिव एंड नॉलेज, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। चलिए, 138 में देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया था, लर्नर अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द लैंग्वेज वर्क ऑफ द सिस्टम। चार ऑप्शन है, इसमें से बताइए क्या होगा। चलिए, तो चार इसका सही आंसर था 138 का ऑप्शन नंबर ए, तो क्या था, सिस्टमेटिक एंड कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट 139 इसका क्या होगा बताइएगा, ए टीचर क्लास 7 का था वांट टू लर्न टू रीड द शॉर्ट एंड अंडरलाइन द पावर ऑफ द आइडेंटिफाई पीपल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंट द टेक्स्ट, व्हाट डज अ टीचर एम प्रमोट टू लर्नर्स। चलिए, बताइए इसका क्या होगा सही आंसर। क्रिटिकल लिटरेसी, एनालिटिकल रीडिंग, लिटरेचर स्किल एंड लैंग्वेज लिटरेसी। 139 का आंसर सही होगा क्रिटिकल एंड लिटरेसी। 140 में देख लेते हैं, इसमें देखिए Ashwin known Odisha from the birth and the study English and Hindi. Based on the statement, find the which of the following statement is not true। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे,
यहाँ पे हिज हिंदी लर्नर इज लैंग्वेज लर्निंग, हिज इंग्लिश लर्नर इज लैंग्वेज लर्निंग, हिज इंग्लिश लर्नर इज लैंग्वेज एक्विजिशन और हिज उड़ीसा लर्नर इज लैंग्वेज एक्विजिशन। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 141 इसमें देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशनल इज व्हेन कब होता है, पूछा गया है। पहला यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़िए, आप बनाइएगा इसका सही आंसर बताइएगा। चलिए तो 121 का सही 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ए पर्सन लर्न्स लैंग्वेज एंड रीजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिया हुआ है रीच द लैंग्वेज ऑफ द रेसिडेंट एंड टेक्स्ट बिलोंग टू, ठीक है। ये आपको इतना लंबा स्टेटमेंट आपको इसको पढ़िएगा और यहाँ पे दिया हुआ है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो 142 का हम सही जवाब कर देते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर था बी है, सोशल साइंस एंड रजिस्टर। चलिए 143 देख लेते हैं। सुभाष टीचर क्लास 8 का है, वो चाहता था कि लैंग्वेज में डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस एंड रिसिपल स्किल, व्हाट डज ही मीन रिसिप्टिव स्किल। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए तो 143 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लिसनिंग एंड रीडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन था 144, इसमें बोलता है टॉप डाउन अप्रोच इज लिस्टेड इन फिफ्टीन। पूछा गया था टॉप डाउन के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। चलिए तो 144 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी। क्या था, लिसनिंग ओवर ऑल मैसेज एंड टेक्स्ट एंड स्पीच ऑफ ऑडियो। 145 इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया था बीच ऑफ द फ्लोइंग अप ट्रू दिया था स्टडी ऑफ द क्लास लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो NEP 2020 दिया था। इसमें से आपको बताना था इसका क्या होगा सही जवाब। इसमें से पूछा था कौन सा सही होगा। 145 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो क्या है, स्टडी क्लासिक लैंग्वेज एट द एडिशनल ऑप्शन ऑफ ड्यूरी सेकेंडरी स्टेज। चलिए 146 में देख लेते हैं। इसमें से आपको देना है डिजाइन करना है डूइंग द प्रोजेक्ट वर्क एंड लैंग्वेज ऑफ क्लासरूम, तो क्या कीजिएगा बताइए। 4 ऑप्शन है, इसको हम छोटा करते हैं ताकि आप समझ अच्छे से देखिए। चलिए बताइए। चलिए तो 146 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। तो क्या होगा, फॉर्मिंग ग्रुप एंड टॉपिक प्लानिंग एंड कलेक्ट द डाटा एंड डाटा एंड राइटिंग ड्राफ्ट एंड फिनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147, इसमें दिया था विच ऑफ द नोट ट्रू, तो इसमें बताना नोट नहीं कौन सा गलत है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, बताइए। चलिए तो 147 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सम लैंग्वेज कैन ओनली कन्वे एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग बेटर। 148 इसमें देखिए आंसर, a test which is identify an individual student specific area and weakness and the strength of knowledge। बताइए क्या होगा। रिटन टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, फॉर्मेटिव टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। चलिए तो 148 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, क्या था डायग्नोस्टिक टेस्ट। चलिए 149 इसमें देखिए, व्हाट इज द स्टेटस गिव द इंग्लिश लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। 149 का ऑप्शन सही था ऑप्शन में एसोसिएशन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इंग्लिश क्या है एसोसिएशन ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए 150 में देखिए, इसमें पूछा है टीचर दिया था क्लास 7 का था एंड राइटिंग टास्क एंड गिविंग द डिस्क्रिप्शन पर्सन सी वांट टू आउट इन क्लासरूम आवर क्लासरूम हिज बास्केट। यहाँ पे ये आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, आपको बताना है इसका क्या होगा सही जवाब। चलिए तो 150 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, तो क्या था मटेरियल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब था, ठीक है। तो सीटेट में जितना भी आपका सारा प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ था 2024 का, जो आपका 14 दिसंबर, ठीक है। तो 14 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, 2 शिफ्ट में हुआ था, एक 15 दिसंबर को भी एग्जाम हुआ था। तो 14 दिसंबर का जो आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला आपका इंग्लिश का जितना आया हुआ था सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा 15 दिसंबर का जो भी क्वेश्चन है वो सारा आपको करवाएंगे। फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।